बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर राजा के रूप में राज करता था। उसकी गर्जना से पूरा जंगल कांप उठता था। वह बलशाली और भयंकर था, लेकिन धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ने लगी और वह उतना तेज और ताकतवर नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। अब उसे शिकार करने में कठिनाई होने लगी थी। एक दिन शेर ने सोचा, अगर मैं शिकार नहीं कर सका तो भूख से मर जाऊंगा। मुझे कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे मैं बिना ज्यादा मेहनत किए शिकार कर सकूं। वह एक चालाक योजना बनाने लगा। उसने जंगल के सभी जानवरों के लिए यह संदेश भिजवाया कि वह अब बूढ़ा हो गया है और बीमार भी है, इसलिए वह अब किसी से भी बैर नहीं रखेगा और सभी से मिलकर अपना शेष जीवन शांति से बिताना चाहता है। उसने यह भी कहा कि जंगल के सभी जानवर उसे एक एक कर मिलने आए ताकि वह अपने जीवन के अंतिम समय में उनसे क्षमा मांग सके। जानवरों को यह बात कुछ अजीब तो लगी, लेकिन वे शेर के डर से उसकी बात मानने लगे। एक एक कर हिरण, खरगोश, बंदर और कई अन्य जानवर शेर की गुफा में जाने लगे, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। शेर बड़ी होशियारी से उन्हें अपनी गुफा में बुलाकर मार डालता और उनका शिकार कर लेता। लोमड़ी बहुत ही चतुर थी। उसने गौर किया कि जो भी जानवर शेर की गुफा में जाता है वह लौट कर नहीं आता। उसे शेर पर संदेह हुआ। उसने सोचा, जरूर इस मामले में कोई चालबाजी है। अगर मैं सीधे गुफा में चली गई तो मेरा भी वही हाल होगा जो बाकी जानवरों का हुआ। इसलिए लोमड़ी ने गुफा के पास जाने से पहले चारों ओर ध्यान से देखा। उसने देखा कि गुफा के अंदर जाने के पैरों के निशान तो थे, लेकिन बाहर आने के कोई निशान नहीं थे। यह देखकर लोमड़ी को पूरा यकीन हो गया कि शेर झूठ बोल रहा है और अपने शिकार के लिए यह चाल चल रहा है। शेर ने जब लोमड़ी को अपनी गुफा के बाहर देखा तो जोर से दहाड़ा, अरे लोमड़ी, अंदर क्यों नहीं आ रही? क्या तुम मुझसे नहीं मिलोगी? लोमड़ी ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, महाराज, मैं आपकी गुफा में आना चाहती थी, लेकिन मैंने देखा कि जो भी जानवर अंदर गया वह वापस नहीं लौटा। अगर आप सच में बीमार हैं और आपकी नीयत साफ है तो बाहर आकर मुझसे मिलिए। शेर लोमड़ी की बात सुनकर भौंचक्का रह गया। वह समझ गया कि उसकी चालाकी का पर्दाफाश हो गया है। वह गुस्से से लोमड़ी पर झपटा, लेकिन लोमड़ी पहले से ही सतर्क थी। वह तेजी से भाग गई और जंगल के अन्य जानवरों को भी शेर की सच्चाई बता दी। अब सभी जानवर सतर्क हो गए और शेर के पास जाने से मना कर दिया। धीरे धीरे शेर बिना भोजन के कमजोर पड़ने लगा। कुछ ही दिनों में वह भूख से मर गया और जंगल के सभी जानवर राहत की सांस लेने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। चालाकी और समझदारी से बड़ी मुसीबत को हराया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।